Hello, today I will teach you about the Maxwell equation. What is the Maxwell equation? Maxwell told us the complete electromagnetism can be understood by four equations only. The four Maxwell equations are as first, Gauss law in electrostatics. It states that the flux total electric flux through any closed surface is always equal to 1 upon epsilon naught times the net charge enclosed by the surface. And this is a mathematically expression of Gauss law in electrostatics. We have already discussed about this in unit electrostatics. Result Q and E are coexist here because E E is always created by charge Q. यहाँ जो चार्ज E है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉज है, जो सोर्स है, क्रिएट होता है वो चार्ज से, इलेक्ट्रिक चार्ज से. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट Maxwell equations. Now the second, Gauss law in magnetism. It states that the net magnetic flux crossing any closed surface is always zero. Any closed integral B dot ds equals zero. There is no separation of north and south pole. रिजल्ट क्या है इसका? Magnetic field is a continuous loop. North south pole cannot be separated. यानी an isolated magnetic dipole does not exist. यानी नॉर्थ और साउथ पोल्स को हम अलग नहीं कर सकते हैं. कोई मैग्नेट लें, अगर आप उसे ब्रेक कर देंगे तब उस पर नॉर्थ और साउथ मीन्स हम मोनोपोल को डज नॉट एग्जिस्ट, अलग अलग नहीं कर सकते. इक्वेशन 2 इज कॉल्ड मैक्सवेल सेकंड इक्वेशंस. नेक्स्ट Faraday's law of electromagnetic induction. This is the third Maxwell equation. It states that the induced EMF produced in a circuit is numerically equal to time rate change of the magnetic flux through it. E इक्वल, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ था, E इक्वल माइनस डी फाइव वी अपॉन डी टी. नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? यहाँ नेगेटिव साइन इंडिकेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ सो प्रोड्यूस अपोज द रेट चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स. क्लोज इंटीग्रल E डॉट डी एल इक्वल माइनस डी फाइव वी अपॉन डी टी. तो ये डी फाइव अपॉन डी टी क्या है? चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड. और चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड क्या क्रिएट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करता है. इससे पहले ये चीज़ें अबाउट बिफोर 1896, मैक्सवेल से पहले ये चीज़ें किसी को नॉलेज में नहीं थी और मैक्सवेल ने ही इन सभी चीज़ों को रिलेट किया, इनके बारे में हमें बताया. ठीक है, नेक्स्ट equation number 4, Ampere's Maxwell law. We have the Ampere's law, Ampere's circuital law, closed integral B dot dl equal mu naught I. ये हमने पढ़ रखा था. और करंट, टोटल करंट क्या होती है? I इक्वल, we know that the current are two types, conduction current and displacement current. The current I equal IC plus IT. Close integral B dot dl equal mu naught
और इस करंट की जगह, क्योंकि हमने कैपेसिटर यूज किया था तो कैपेसिटर में डिस्प्लेसमेंट करंट वी फ्लो होती है, ठीक है, और वायर में कंडक्शन करंट फ्लो होती है। तो ये करंट फोर्थ इक्वेशंस में एम्पियर्स के सर्किटल लॉ में इस करंट की जगह इन्होंने क्या किया, टोटल करंट यानी आई सी प्लस आई टी को यूज़ किया। तो इक्वल म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल म्यू नॉट आई सी, और आई डी को हम कैलकुलेट कर चुके थे, तो एफ सेलेन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी, कि आई डी will be d phi e अपॉन डी टी। ये क्या है, बेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये पुट कर देंगे यहाँ। देन क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल म्यू नॉट आई सी प्लस एफ साइलेन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी ए। यहाँ हम फाई ई की जगह ई ए भी पुट कर सकते हैं, तो ये वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। तो वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है मैग्नेटिक फील्ड को, और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है बेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है। तो दिस प्रूव एंड रिलेटेड दैट द चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड देन क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ से प्रूफ हो गया इस फोर्थ इक्वेशन से कि बेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड and magnetic field also create electric field. This proof.